गोवा अग्निकांड जिससे जुड़े हर अपडेट पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हमारी सहयोगी अरुणिमा थाईलैंड के फुकेट में है। फुकेट के ही एक होटल से लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। देखिए फुकेट से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। फुकेट हवाई अड्डे पे गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। लूथरा बंधुओं को आज सुबह यहाँ गिरफ्तार किया गया है और इस एयरपोर्ट पे अब लगातार इंडियन अथॉरिटीज की नज़र है। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द लूथरा बंधुओं को यहाँ से लेकर भारत रवाना हुआ जा सके। तो आखिर पिछले 3 दिनों में ऐसा हुआ क्या? सबसे पहले लूथरा बंधुओं के खिलाफ जब लुकआउट सर्कुलर इशू हुआ उसके पहले ही वो निकल चुके थे फुकेट के लिए। आप देखिए मेरे पीछे आपको हवाई अड्डा दिख रहा होगा फुकेट का। यहीं पर सारी गहमा गहमी है, यहीं पर इमिग्रेशन का सारा काम भी चल रहा है। एक बार डिपोटेशन के लिए जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए तो लूथरा बंधुओं को लेकर इंडियन टीम पहुंचेगी दिल्ली और वहां से गोवा पुलिस उनकी कस्टडी चाहती है तो वो उनको लेकर गोवा की तरफ रवाना होगी। इनको पहले पटोंग बीच के पास एक रिसोर्ट में देखा गया, वहां डिटेंशन हुआ, लेकिन इन्होंने अपना लोकेशन बदला। कुछ घंटों तक थाई अथॉरिटीज की नज़र से ये ओझल हुए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्दी ही थाई अथॉरिटीज ने इनको फिर से एस्टैब्लिश कर लिया इनका लोकेशन और फिर इंडियन अथॉरिटीज को अलर्ट किया गया। और अब जब इनकी डिटेंशन कंप्लीट की गई है, आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख सकते हैं। डिटेंशन के वक्त उनका पासपोर्ट लेकर वेरीफाई किया गया कि हाँ ये वही शख्स है। उनकी शिनाख्त के बाद भारतीय अधिकारियों को बताया गया और डिटेंशन सेंटर के बाद अभी इमिग्रेशन की कार्रवाई पूरी होते ही लूथरा बंधु भारत की तरफ निकल पड़ेंगे। और तो हमारी सहयोगी अरुणिमा की रिपोर्ट आपने थाईलैंड के फुकेट से यहां देखी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत से भागे लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ आखिर कैसे इन्हें धर दबोचा गया, पकड़ा गया, उसकी इनसाइड स्टोरी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियां लगातार थाई सर्विसेज के संपर्क में थी और वहीं से इन संदिग्धों की लोकेशन और मूवमेंट की रियल टाइम जानकारी हासिल हो रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि ये लोग शहर के मुख्य इलाके से दूर बाहरी इलाके में छिपे हुए थे। इसे इनपुट के आधार पर आज सुबह स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यह छापेमार कार्रवाई की गई, रेड डाली गई और सभी को हिरासत में देखिए ले लिया गया। यानी कि सौरभ और गौरव लूथरा अब हिरासत में हैं। अब आगे की ये पूरी प्रक्रिया थाईलैंड के इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार होगी। फिलहाल डिटेंशन में रखे गए लूथरा ब्रदर्स को आज देर शाम या फिर कल सुबह तक भारत लाया जा सकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा और वक्त यहां पर लगेगा। एजेंसियां लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही हैं और साथ ही कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही इन्हें भारत भेजने की तैयारी भी है। यह पूरा ऑपरेशन पिछले 48 घंटे से जारी था, जिसके ऑपरेशन की सफलता, ज्वाइंट ट्रैकिंग, निगरानी और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का नतीजा यहां पर बताया जा रहा है। और देखिए गोवा नाइट क्लब में अपने पति विनोद और 3 बहनों को खोने वाली दिल्ली की भावना जोशी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की, इंसाफ की उम्मीद यहां पर जताई। लूथरा बंधुओं के खिलाफ जो तेजी से एक्शन हुआ उस पर पीड़ित भावना जोशी ने क्या कुछ कहा, ये भी दिखाते हैं। गोवा नाइट क्लब में दिल्ली की रहने वाली भावना जोशी ने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया है। आज एक खबर यहाँ पर आ रही है कि दोनों फरार लूथरा ब्रदर्स हैं, सौरभ और गौरव, उन दोनों को थाईलैंड में पकड़ा गया है, उन्हें डिटेन किया गया है, जहाँ पर उनकी भारत लाने की कार्रवाई तेज हो गई। इस वक्त पीड़ित भावना जोशी हमारे साथ हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप हैं, और ये बताइए कि आपको अभी जानकारी हमने दी है ऐसी? जी सर, मुझे आप ही से जानकारी मुझे मिली है कि लूथरा ब्रदर्स को अभी पकड़ा गया है थाईलैंड में और उन्हें दिल्ली में आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक वापस ले आएंगे। बस मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है कि ऐसे मतलब जो इतना क्राइम करके भाग गए इंडिया छोड़ करके, मतलब उनको ये नहीं लगा कि इतनी लोगों की जानें चली गई, उनको बिल्कुल कोई एहसास नहीं हुआ कि लोग अंदर कैसे तड़प के मरे हैं। उनका खुद का स्टाफ जो उनका बार चला रहा है, उनका क्लब चला रहा है, उनके लिए भी कोई सहानुभूति नहीं थी सर। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अगर ये सोचे कि आगे चल के उनको बेल मिले तो वो भी बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा बेल करके तो फिर आगे लोगों को कैसे सरकार के ऊपर ट्रस्ट होगा कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने बार चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई विदाउट एनी प्रिकॉशंस, कोई भी वहाँ पे प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे।
वहीं न्यूज 18 इंडिया ने गोवा के सांसद सदानंद तनावड़े से बात की। उनका कहना है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। नाइट क्लब पर बुलडोजर एक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी जांच बाकी है। जो लूथरा ब्रदर्स जो इस अग्निकांड गोवा अग्निकांड में जो मुख्य सस्पेक्ट हैं उनको थाईलैंड से हिरासत मिली है, इससे संबंधित आपके पास क्या क्या जानकारी है, प्लीज शेयर करिए। ये जो हादसा हुआ था गोवा में जी, और उसके बाद से 25 लोगों की जान भी गई थी और जी। जो क्लब चलाने वाले थे लूथरा बंधु जी, वो इधर से भाग के थाईलैंड गए थे। आज उनको उधर अरेस्ट भी हुई है और गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस इन दिस केस। और उनका जो क्लब जो चलाते थे, 2 क्लब थे, एक जो वागाथोर में, तो वो भी सरकार ने कल डिमोलिश किया है। तो दूसरा जिधर जो हादसा हुआ है वो डिमोलिश नहीं किया क्योंकि उधर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके लिए रुका। लेकिन गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस क्योंकि पहली बार ये ऐसे हादसा गोवा में हुआ है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्टेड जो भी इलीगलिटीज है, जो भी है, वो चेकिंग करना सरकार ने शुरू भी किया है। और अच्छा जो सर, भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी थे इसमें वो सबको सस्पेंड भी किया है। अच्छा सर, ये भी जानकारी मिली है कि उनके पासपोर्ट को लेके भी जो निरस्तीकरण है उसको लेके भी कुछ प्रोसेस चल रहा है। इससे संबंधित क्या जानकारी है सर आपके पास? इसके संबंधित एक्चुअल डिटेल मुझे नहीं है, लेकिन उनको अरेस्ट हुई ये पक्का जानकारी है। सर, उनको अपने देश कब तक, भारत कब तक लाया जाएगा, ऐसा कुछ डिटेल आपको मिल पाया? अभी दैट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड ना। सो चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरा इसमें सहयोग करें क्योंकि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए पूरा सरकार पूरी कोशिश करे। सर, आप गोवा से सांसद हैं, अब इस पूरे मामले को, मतलब जितना गंभीर मामला था, आप इसमें क्या चाहते हैं कि कितनी कड़ी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आई एम वेरी मच क्योंकि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है और जो भी इसमें है जो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और गवर्नमेंट उस दिन जब ये हादसा हुआ, उसी दिन सुबह प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएटली फोन करके मुख्यमंत्री से भी वो टाइम पे बात की और उनकी जो लोगों के ऊपर ये हुआ है उनको जस्टिस मिलनी चाहिए और इसके लिए पूरा सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है।